भारत पाकिस्तान पर जारहियत करना चाहता है। भारत समझ ले फौजी मुहिम जोई के नाकाबिले कंट्रोल नतायज होंगे। आग से ना खेला जाए, डीजी ISPR की दुश्मन को वार्निंग। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारत वहां भी मुदाखलत कर रहा है जहां उसकी सरहदें नहीं मिलती। भारत के लिए जवाब है कि हम तैयार हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। बोले भारत सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है, हम पर लॉन्च पैड का भी इल्जाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान ने किसी किस्म की रसाई से इनकार नहीं किया। आलमी मीडिया को कई बार इन इलाकों में भी लेकर जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा और अहम इजलास की सदारत। पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दक़ीक़ा फ़रोग़शात नहीं किया जाएगा। ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने हेडक्वार्टर्स आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफ़ाक़ी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मोईद यूसुफ भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को सराहा। अवाम SOPs पर अमल करें वरना लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा, हुकूमत ने फिर खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास और अहम फैसलों पर गौर। शुरका का कोरोना केसेस और अमवात की शरह में इजाफे तशवीश का इजहार। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया, जिससे कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। अगर एहतियात ना की तो नुकसान होगा और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमलों में कई गुना इजाफा। एक ही दिन में रिकॉर्ड 4131 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक 80,463 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके। मजीद 67 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जाम हक अफराद की मजमूई तादाद 1688 तक जा पहुंची। सिंध में 31,086, पंजाब 29,489, खैबर पख्तूनख्वा 10,897, बलूचिस्तान में 4,740 मरीज हैं। मुल्क भर में अब तक 28,923 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके। कोरोना वायरस एक ही दिन 2 अरकान असम्बली की जान ले गया। गुजरांवाला PP 51 से नून लीगी MPA शौकत चीमा वबा से जाम हक। महकमा सेहत के मुताबिक 66 साला शौकत चीमा 10 दिन से वेंटिलेटर पर थे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ का शौकत चीमा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा से PTI के MPA मियां जमशेदुद्दीन काका खेल भी कोरोना की वबा से जान की बाजी हार गए। एक ही हफ्ते से इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। 17 जून तक गिरफ्तारी से भी रोक दिया। शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत से वापसी पर शहबाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कार्रवाई को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। कहा अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। ट्वीट भी की इमरान खान अपनी नाअहली छुपाने के लिए नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, आपने बहुत इस मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। कौम आपको जान चुकी है, अब यहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये खैरख्वाह होते तो इनकी जायदादें इस मुल्क के अलावा अब दूसरे मुल्कों में ना होती। आपके खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो तो रुकने वाली नहीं है, बिकॉज इमरान खान इसी नारे पे आए थे। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे, नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन लीडर पर चढ़ाई। कहा वो अदालत से ऐसे बाहर आए जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जो बाहर गए वो वापस नहीं आ रहे। पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे फरख अभी बोले मुल्क में चोरों का लंडा बाजार लगा हुआ है, शहबाज शरीफ को अपने किए का हिसाब देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर से मांगे तांगे की सीट मिली। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा जमानत की मिठाई खाने से पहले जहन में रखिए लूट मार का हिसाब देकर ही जान छूटनी है।
वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल न होने पर सख्त नोटिस। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरीज को कीमतों और किरायों में कमी के मामलात खुद मॉनिटर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा सूबाई हुकूमतें महंगाई के खिलाफ सख्त एक्शन लें। कीमतों में कमी के असरात अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की सूरत में सामने आने चाहिए। नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आला सिंध को आज तलब कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नैब के सामने पेश होने का फैसला। वज़ीर आला सिंध को जाली अकाउंट और सोलर लाइट्स केस में तलब किया गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह इस्लामाबाद पहुंच गए। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद आज नैब ऑफिस पेश होंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,350 मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास में स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए 18 अरब की मंजूरी। नौकरी से फारिग मुलाजमीन को गोल्ड हैंडशेक की सूरत में 23 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहते हैं स्टील मिल्स पहले रोज से PTI हुकूमत के निशाने पर है। वफाकी हुकूमत रियासती इदारों के मजदूरों के खिलाफ साजिशें बंद करे। वज़ीर आला पंजाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को आटे समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाने नहीं देंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को रोज़ाना की बुनियादों पर चेक करने की हिदायत। ये भी कहा टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 65,15,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 3,84,000 से ज्यादा। यूरोप में कोरोना वायरस के नए मुतासरीन की तादाद में कमी। इटली ने यूरोपीय ममालिक के लिए अपनी सरहदें खोल दी। रूस और मशरक़ी यूरोप में कोरोना केसेस में इजाफा। भारत में 24 घंटों के दौरान 9,000 नए केसेस। मरीजों की तादाद 2,08,000 से बढ़ गई। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18,90,000 से तजावुज़ कर गई। मजमूई हलाकतें 1,08,000 से ज़ायद। मुल्क में हालिया मुजाहिरों के पेश नज़र वबा की नई लहर फूटने का खदशा। ब्राज़ील में मुतासरीन की तादाद 5,58,000 हो गई। अब तक 31,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके। पीरू में एक दिन में 4,845 नए केसेस सामने आ गए। FIA साइबर क्राइम विंग ने लाहौर में साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को 5 जून को तलब कर लिया। FIA के मुताबिक शुएब अख्तर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर तलब किया गया। शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर PCB के सिस्टम के खिलाफ बयानबाजी की थी। और मुख्तलिफ चीज़ें उनके लगने से जो है वो जख्मी हुए हैं। इसी दौरान जो है वो शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बड़े बड़े दावे करने वाले इसी हुकाम के जो है दावे धरे के धरे रह गए और बिजली जो है तकरीबन शहर में अभी तक जो है वो बहाल नहीं की जा सकी है। बेशतर इलाकों में बिजली नहीं है, तार टूटे हुए हैं। जबकि भैंसों के बाड़े में भी आग लगी है जिसमें से जो है वो 8 मवेशियों की जो है वो लाशें निकाली जा चुकी हैं। जबकि अभी शुबह किया जा रहा है कि मजीद जो है वो जहाँ भैंसें जो है वो जली हुई मौजूद हैं। इसमें सादी टाउन में जो है घर की दीवार गिरने से 60 साल खातून जहाँ बहक हुई हैं। जबकि लिहाजी तेसर टाउन में जो है 45 साल वसीम जहाँ बहक हुए हैं। गुलिस्तान जौहर में भी जो है वो ब्लॉक 13 में जो है दीवार गिरने से 15 साल फरहान। जबकि गुलशन मेहमार में जो है वो 42 साल सईद नामी शख्स जो है वो जहाँ बहक हुआ है। इसी इलाके में जो है 2 अफराद जख्मी भी जो है हुए हैं, जो शदीद जख्मी हैं। इनको मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है। जबकि जो है अभी तक जो है जो दरख्त पड़े हुए हैं सड़कों पर मुख्तलिफ मुकामात पर, उनको हटाने के लिए किसी किस्म की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। जी दुरुस्त, बहुत शुक्रिया यासीन जाबलपुरी। कराची में अचानक तेज हवाओं के बाद आंधी चली। मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने से हद्दे निगाह सिर्फ 500 मीटर रह गई।
जराये के मुताबिक गुलशन मेमार फकीर गोट के करीब दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सादी टाउन में दीवार गिरने से खातून चल बसी। तेसर टाउन में छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। गुलिस्तान जौहर में छत गिरने से एक शख्स, गुलिस्तान जौहर, लियारी, औरंगी टाउन, मरीर, न्यू कराची, कोरंगी और दूसरे इलाकों में बिजली गायब हो गई। तेज आंधी की वजह से एयरपोर्ट पर तमाम ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। साथी रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज कराची। भारत पाकिस्तान पर जारहियत करना चाहता है। भारत समझ ले कि फौजी मुहिम जोई के नाकाबिले कंट्रोल नतायज होंगे। आग से ना खेला जाए, DGISPR की दुश्मन को वार्निंग। कहते हैं कि भारत वहां भी मुदाखलत कर रहा है जहां उसकी सरहदें नहीं मिलती। भारत के लिए जवाब है कि हम तैयार हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई से खबरदार रहे। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वार्निंग दे दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि खित्ते में तमाम देरीना मामलात का ताल्लुक भारत के साथ है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत हम पर लॉन्च पैड का भी इल्जाम लगाता है, जबकि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप को कहीं भी जाने की मुकम्मल आज़ादी है। आलमी मीडिया को कई बार इन इलाकों में लेकर भी जा चुके हैं। DGISPR ने कहा कि भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया था। भारत के क्वाडकॉप्टर को भी मार गिराया गया। भारत जो इल्जाम लगा रहा है उसके शवाहिद का तो आजकल होना मसला ही नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि LOC पर कुछ अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। भारत का सबसे बड़ा ड्रामा पुलवामा 2 था। दिन की रोशनी में गाड़ी को तबाह किया गया ताकि शवाहिद ना मिल सकें। भारत इस सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है। भारतीय फौजी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। DGISPR का कहना था कि भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी मईशत को धचके लग रहे हैं। वारंट जारी किए गए तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लगता है नैब गिरफ्तार ही नहीं करना चाहता था। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हारून। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त 17 जून तक मंजूर कर ली गई। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस अभी तहकीकात के मरहले में है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे तो शहबाज शरीफ को क्यों तलब किया गया। इसका मतलब नैब मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। अदालत से जमानत मंजूर होने पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अदालत पर एतमाद का इजहार किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी हैं। फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया और आइंदा समाअत पर नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में नैब और हुकूमती बदनीयती सामने आई है। शहबाज शरीफ 70 दिन नैब के रिमांड में